लेकिन महात्मा गांधी को हम लोग एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। महात्मा गांधी, बात इसमें कहीं झूठी नहीं है कि महात्मा गांधी एक सामाजिक प्राणी था ही, जैसे हम और आप हैं। हमसे अच्छे नहीं थे, आपसे अच्छे नहीं थे। हम जितने वाचाल हैं, हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत वो भी करते हैं। उनके पास में भी 2 हाथ था, 2 पैर था, 2 आँख थी, 1 नाक था, 2 कान थे। महात्मा गांधी एक सामाजिक प्राणी तो था ही। वाह, हाँ, तो वो उसमें और आम आदमी में आज बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ी चर्चा चलती है गांधी को के गांधी और गांधीनिज्म हटाइए, इस पर कभी चर्चा करेंगे। गांधी, महात्मा गांधी पर बड़ी मुखरता से हमारे और आपके बीच में आवाज़ उठ रही है। कहीं से आवाज़ आती है कि वर्ष 2002 से पहले या रिचर्ड एटनबरो के द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी के पहले गांधी को दुनिया नहीं जानती थी। गांधी फिल्म आने के बाद में ही महात्मा गांधी से हम रूबरू हो पाए, देख पाए कि उसका जीवन चरित्र क्या है। ये भारत की सोच है। यह सोच 2014 से लेकर अभी तक हो सकती है, लेकिन गांधी को जब हम सिद्धराज ढड्ढा की पुस्तकों से जो देखते हैं, जब हम सरोजिनी नायडू, जिसे ग्रेट हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया दांडी मार्च के रूप में देखते हैं, और उनकी राइटिंग को देखते हैं, हम पन्नालाल जी को, प्यारे लाल जी को पढ़ते हैं, श्रीमन नारायण को देखते हैं, उनकी राइटिंग देखते हैं, सिद्धराज ढड्ढा को देखते हैं, उषा बहन को देखते हैं। इन सारे लोगों की राइटिंग को देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से हो गया कि गांधी भारतीय परिवेश या भारतीय राजनीति या भारतीय सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक नाम नहीं था। उसके पहले इंग्लैंड जान चुका था कि महात्मा गांधी कौन है। उसके पहले साउथ अफ्रीका जान चुका था कि महात्मा गांधी कौन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने केवल भारतीयों की समस्याओं को नहीं उठाया। वहाँ जो भारत पर शासन करने के लिए बेताब डच थे, जिन्हें साउथ अफ्रीका में बोआर के नाम से जानते थे, उन पर जो अत्याचार अंग्रेजों का हो रहा था, उस अत्याचार
के विरोध भी गांधी ने आवाज़ उठाई थी नाताल में। इसके अलावा महात्मा गांधी मानवता जो सार्वभौमिक एक अवधारणा है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता का प्रतिबिंब उस समय बना जब 1903 में इंडियन ओपिनियन का संपादन जोहान्सबर्ग में एक प्लीडर के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसके बाद में जो आवाज़ उठाई पूरी दुनिया को संगठित रहने और विशुद्धता की धारा को आत्मसात करने के लिए अभिप्रेरित किया। गांधी एक शक्ति थी। गांधी एक शक्ति थी ही नहीं, आज भी है। प्रतिफल उसने सामाजिक परिवर्तन की धारा को विश्लेषित किया है। और ख़ास करके कि आप लोग जानते होंगे 1915 में जब साउथ अफ्रीका से लौटकर हिंदुस्तान पहुंचा और हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अस्पृश्यता जैसी बीमारी जो है वह कांग्रेस के अंदर छाई हुई है, यह बीमारी दूर होनी चाहिए। और उसके लिए वह स्वच्छता की धारा को परिभाषित करने का सफल प्रयास भी किया। और 1916 में लखनऊ कांग्रेस में जहाँ हिंदू मुस्लिम पैक्ट हुआ था, वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो एक बहुत बड़ा जमींदार था चंपारण का, चंपारण जो बिहार है, वहाँ से भारत में सबसे पहला आंदोलन छेड़ने का जो कार्य किया है वह कार्य महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरू किया और चंपारण सत्याग्रह जो है वह सफल हुआ। ये आप इसकी सफलता देख रहे हैं, भारत में सफलता देख रहे हैं। जब बोअर पर अर्थात डचों पर आक्रमण हो रहे थे साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के द्वारा, वहाँ पर महात्मा गांधी ने द एम्बुलेंस आर्मी जैसे संगठन को तैयार कर द एम्बुलेंस आर्मी जैसे संगठन को तैयार कर जिसके 1100 सदस्यों के साथ वह मार्च किया था, वह जो है वह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया की धारा है जो विकसित नाताल में हुआ। और वह नाताल को सफल बनाने का कार्य जो है चंपारण में 1917 में किया। वही नहीं, आप अहमदाबाद जाएं, अहमदाबाद में जाकर के वहाँ पर मजदूरों की समस्याओं को कैसे हल किया, तो हल करने के पीछे हमारे पास में 5 नाम है। पहला, गांधी मार्क्सवादी था, गांधी लेनिनवादी था, गांधी उदारवादी प्रक्रिया को आत्मसात अपने जीवन में किया था, गांधी ट्रोट्स्की था। ये सारी धाराएं जो हैं आकर के गांधी के साथ मिलती हैं और उस मिलन का एक नाम जो है वह जो है भारत में उसकी क्रियाएं हैं, चाहे वह क्विट इंडिया मूवमेंट हो 1942 हो, चाहे दांडी मार्च हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जो 1919 से लेकर के 1920
2 तक चल 1 और 2 तक चलता रहा। चौरी चौरा के बाद में कौम असहयोग आंदोलन की धारा को उसने वहीं पर पूर्ण विराम दिया, जिसके कारण गांधी की भारी आलोचना हुई और उन आलोचनाओं से पूर्व 1918 में जो मुख्य रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें भारत को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन धाराओं को भी वहाँ से परिभाषित किया है। गांधी इस व्यक्ति का नाम है। थैंक यू।